बेटा ये आपका साइंस का 7वीं क्लास का पहला लेसन है पादपों में पोषण। पोषण का मतलब समझेंगे पहले। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। बेटा पोषण का मतलब सिर्फ खाना खाना नहीं होता। जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं, तो उन पोषक तत्वों को अपने शरीर में पहुंचाना ताकि हमारे शरीर की वृद्धि अच्छे से हो और हम स्वस्थ रहें, उसे पोषण कहते हैं। तो बेटा पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण मतलब अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करना। संश्लेषित होता है मतलब बनाना, अपना भोजन स्वयं बनाना। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनके अंदर स्वपोषी पोषण होता है। और विषम पोषी पोषण कौन सा होता है? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो पादपों द्वारा, पादपों मतलब पौधों द्वारा बने भोजन को ग्रहण करते हैं। अब बेटा पौधे जो हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है आपको पता है। जो पौधे की पत्तियां हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। अगर क्लोरोफिल ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। फिर सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वो हवा से लेते हैं, जल जल वो जो कि उनकी जड़ें लेती हैं पौधों की, और क्लोरोफिल जो पत्तियों में होता है। इन सब का प्रयोग करके पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो पौधे के हरे भाग हैं, सिर्फ पौधे की पत्तियां ही नहीं, जो उनके तने होते हैं, पतली डंडियां होती हैं जो हरे रंग की होती हैं, वो सब अपना भोजन बनाती हैं। और वो किस रूप में बनाते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के रूप में वो अपना खाना बनाते हैं और वो पत्तियों में स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में जब ये लेसन खत्म हो जाएगा स्टार्च टेस्ट भी दिखाऊंगी, ठीक है? उससे आपको समझ आएगा कि पौधों में स्टार्च होता है। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, मतलब इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन बनती है, तभी तो पौधे हमारे लिए ज़रूरी है ना। वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं और फिर हमारे लिए ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं ताकि और प्राणी जीवित रह सकें। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? देखिए इसमें लिखा हुआ है वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। पौधे की जड़ें देखो, ये पानी और खनिज लवण को ऊपर ले जा रही हैं। ये पौधे की जड़ें जमीन से, अब ये पानी देखो ऊपर ऊपर सारे भागों में पहुंच रहा है पौधे के, ठीक है? अब क्या होता है बेटा, ये पौधों में यहाँ पर ये देखो सब जगह हरा हरा आपको पानी और खनिज लवण जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये होते हैं रंध्र। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें कहते हैं रंध्र। उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड हवा से अंदर जाती है और इसमें हरे रंग का क्लोरोप्लास्ट है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। पत्ती में बेटा देखो ये हरे हरे रंग के छोटे छोटे वर्णक हैं जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों से अंदर घुस रही है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है? अब भोजन बना और ये सारा भोजन अब ये पौधे के सारे हिस्सों में पहुंच रहा है और मंड के रूप में जमा हो रहा है। और देखो ऑक्सीजन गैस निकल रही है हवा में। तो ये प्रक्रिया थी फोटोसिंथेसिस की, ठीक है बेटा? अब हमने देख लिया प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। वो तो था स्वपोषी पोषण, ठीक है? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जो पौधे भोजन बनाते हैं हम भी खाते हैं ना उनको, फिर उससे हमें पोषण मिलता है। अब हम पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह कुछ पौधे भी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। वे विषम पोषी प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जैसे अमरबेल, जून, खटमल, मच्छर। ये सब अपना भोजन अपने आप नहीं बनाते और ये अपने भोजन के लिए दूसरे मनुष्य और अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं, तो इन्हें परजीवी कहते हैं। तो बेटा एक पौधा है घटपर्णी, ये एक परजीवी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें पत्ती जो होती है घड़े के आकार की होती है, ठीक है? और उस पत्तियों के अंदर रोम होते हैं, जैसे रेशे होते हैं उनके अंदर। और जब कोई कीड़ा उसके अंदर घुसता है तो वो उन रोमों में फंस जाता है। फिर क्या होता है बेटा, जो वो रोम होते हैं उनमें से कुछ पाचक रस निकलते हैं, ठीक है? जो उस कीड़े को
पचा लेते हैं, उस कीड़े से वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो कुछ कीटभक्षी पादपों के उदाहरण हैं वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू। ये देखो बेटा घटपर्णी, ये जो देखो घड़े की आकार की पत्ती है इसकी, ठीक है, ये पूरी पत्ती है, ये कोई और हिस्सा नहीं है, ये घड़े के आकार की पत्ती है। अब जैसे और ये जो पत्ती का आगे वाला हिस्सा है वो ढक्कन की तरह है। जैसे ही यहाँ से मान लो कोई कीड़ा यहाँ घुसा तो ये पत्ती बंद हो जाती है, ठीक है, और वो कीड़ा अंदर यहाँ घुस के उसके अंदर जो रोम होते हैं वो उसमें फंस जाता है और उनमें से कुछ पाचक रस निकलते हैं जिनसे ये पत्तियाँ अपना पोषण प्राप्त करती हैं। बेटा भी मैंने आपको घटपर्णी पिक्चर प्लांट दिखाया था, वो एक परजीवी है, ठीक है, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए कीट पतंगों पर निर्भर करता है। अब एक ये होती है अमरबेल, देखो ये जो पीले पीले रंग की है ये भी परजीवी है, ठीक है। ये क्या करती है, जैसे किसी पेड़ के ऊपर पूरी फैल चुकी है, अब ये क्या कर रही है, इस पेड़ का नुकसान कर रही है। क्यों? ये इस पेड़ के सारे पोषक तत्वों को चूस लेती है, उनका अवशोषण कर लेती है, अपने आप खूब फलती फूलती है और जो पेड़ है वो कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे मर जाता है। अब बेटा एक तीसरा तरीका है मृत जीवी पोषण। इसमें हम अलग अलग पोषण की विधियां देख रहे हैं ना। एक तो होता है स्वपोषी, जो पौधे बनाते हैं अपना भोजन स्वयं, और दूसरा हमने कहा था विषम पोषी पोषण, और ये तीसरा अब हम देखेंगे मृत जीवी पोषण। अब ये क्या होता है, जिस प्रणाली में जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उन्हें मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, फंजाई जो होते हैं, जैसे आपने कभी ब्रेड के ऊपर देखा होगा, अगर हम ब्रेड को गीला करके 2-3 दिन के लिए रख दें किसी गर्म जगह पर तो उसके ऊपर रेशे रेशे से बालों जैसी चीज़ उग जाती है। अगर उसको हम माइक्रोस्कोप में देखें, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कवक, और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तभी तो ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, ठीक है। तो इसमें जो बेटा ये लिखा हुआ है ना, मृत, मरे हुए एवं विघटित जैविक पदार्थों से, विघटित जैविक पदार्थ यही हुए, जैसे हमने ब्रेड लिया, ब्रेड को गीला किया, ठीक है, उसके ऊपर जो संरचना बालों जैसी बनी, वो क्या करते हैं, उनमें से कुछ पाचक रस निकलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक डिश, पानी, ठीक है, अल्कोहल, आयोडीन का सॉल्यूशन, और एक ये स्पिरिट लैम्प है, ठीक है। अब देखो हम इसको जलाया हमने स्पिरिट लैम्प को, इसके ऊपर ये बीकर रखा जिसमें पानी है, इसको इसके ऊपर रखा और फिर एक हरे रंग की पत्ती को इसमें डाला। जब पानी खूब उबलेगा तो उस पत्ती को उसमें रहने देना है, ठीक है। उसके बाद उस पत्ती को निकाल के एक परखनली में डाला और उसमें अल्कोहल डाला, परखनली में डाल दिया पत्ता। अब इसमें हम डालेंगे अल्कोहल, ठीक है, और पत्ती को इसमें अच्छी पूरी तरह से नीचे दबा देंगे। ठीक है, दबाया। अब इस परखनली को इस बीकर में रख के खूब देर उबालना है। अब आप देखोगे ये जो हरा रंग है सारा पत्ती का, वो सारा इस अल्कोहल में आ गया है, उस पत्ती का सारा हरा रंग इसमें आ गया है। ये करना ज़रूरी है इस टेस्ट के लिए। अब हमने उस पत्ती को निकाला, इस प्लेट में निकालेंगे। अब इस पत्ती पे देखो हरा रंग निकल गया ना बेटा। अब इसमें हम डालेंगे आयोडीन का सॉल्यूशन। अब क्या है, ये जो आयोडीन है इस पत्ती में स्टार्च से मिलकर वायलेट कलर की हो जाएगी, बैंगनी, डार्क बैंगनी रंग की, देखो हो गई ना। इस रंग की होने का मतलब है कि इस पत्ती में स्टार्च है।